तो चलिए कल ये हमने मूल ज्ञात करना, शून्यक ज्ञात करना और शून्यकों में संबंध सत्यापित करके जांच करना, ये प्रश्न किए थे। ये पूरे के पूरे कल किए थे। अब ये जो 3 प्रश्न है ये आज आपको बताता हूं कि पहले तो इसके शून्यक ज्ञात करना और शून्यक ज्ञात करने के बाद में संबंध की जांच करना। तो अब देखिए सबसे पहले इसके शून्यक ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। अगर आपको शून्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको शून्य लिखे। शून्य का मतलब 0, अंग्रेजी में 0, हिंदी में शून्य। अब यहां से x का मान निकालना है, वही x का मान जो आएगा शून्यक है। तो देखिए यहाँ तो ये त्रिपद है ही नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर सीधा एक्स स्क्वायर बराबर लिख देंगे। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर बराबर लिख देंगे ये 15, निशान बदल जाएगा, लेफ्ट हैंड में माइनस है, राइट हैंड में जाएगा प्लस हो जाएगा। वर्गमूल ले लीजिए तो प्लस माइनस लगेगा और ये वर्गमूल। जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे x का, जब यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ अंडर रूट लेना पड़ता है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का x हो गया, 15 का रूट 15 हो गया। अब यहाँ पर ये दो मूल आ गए, जो इसने कहा ना शून्यक ज्ञात कीजिए, तो ये शून्यक हमारे पास में आ गए। कौन कौन से हैं, एक तो है माइनस अंडर रूट 15 और एक है प्लस अंडर रूट 15। तो ये दो मान आते हैं हमेशा वर्गमूल लेने पर, दो, एक प्लस का एक माइनस का। अब देखिए इसमें संबंध की जांच करते हैं, सत्यापन करते हैं। शून्यक और गुणांकों में संबंध की जांच। ठीक है, तो जांच में क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, ये होता है। अब अल्फा क्या है, ये है माइनस अंडर रूट 15, और बीटा क्या है, ये है प्लस का अंडर रूट 15, और ये माइनस बी बटाई। अब इसको देखिए, इसको अपन इससे तुलना करते हैं, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इससे तुलना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ एक है, गुणा में एक, ए का मान एक। बी एक्स के साथ बी है, यहाँ पर एक्स है ही नहीं तो 0 आ जाएगा। और सी बिना एक्स का, यहाँ बिना एक्स का माइनस 15। तो इस तरीके से आपको तुलना करनी पड़ेगी, ए बी सी के मान आ जाएंगे। 15 नहीं, माइनस 15, निशान साथ में आता है। अब यहाँ पर रखते हैं बी बटा ए, बी क्या है 0, ए क्या है 1। अब देखिए ये माइनस का रूट 15, ये प्लस का रूट 15, तो ये तो 0 हो जाएगा, और 0 में एक किसी का भी भाग दो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये संबंध की जो है वो सत्यापित होता है। यहाँ लिख देंगे संबंध सत्यापित होता है। अब आप देखिए साहब, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मतलब माइनस रूट 15 और बीटा का मतलब प्लस रूट 15, और फिर सी बटाइए। अब यहाँ सी क्या, माइनस 15, और ए क्या है, देखिए ए है वो एक है, देखिए ए बराबर एक, या नीचे लिख देंगे। गुणा करेंगे तो रूट 15 होता है 15, और ये भी आएगा माइनस 15। तो दोनों ही बराबर हो गए, तो ये संबंध सत्यापित होता है। तो बहुत ही आसान है, भारी नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो ये चौथा प्रश्न आप इसको ऐसे करेंगे। इसका देखिए पांचवा प्रश्न। तो ये पांचवा प्रश्न जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये कोष्टक में लिखा हुआ अंडर रूट 3 प्लस 1 गुणा में एक्स और प्लस रूट 3, शून्यक ज्ञात करना, इसको शून्य लिख देंगे। और अब x का मान निकालेंगे। इसके भी त्रिपद करना है, पर यहाँ देखिए बीच की जो है x के साथ दो पद है, तो x का अंदर गुणा कर देंगे तो अपना आप ही इसके त्रिपद हो जाएंगे। x का इसमें अंदर गुणा करेंगे, रूट 3 से भी होगा और 1 से भी होगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख देंगे रूट 3x, और यहाँ माइनस का अंदर गुणा करेंगे प्लस से, तो ये माइनस, और एक का x से गुणा करेंगे तो x। एक का किसी से भी गुणा करो तो वही रहता है, एक का 5 से गुणा करो तो 5 रहता है, एक का 100 से गुणा करो 100 ही रहता है। तो एक का x से गुणा करेंगे तो x रहेगा, और ये प्लस रूट 3, और ये बराबर में 0। अब देखिए दो दो के जोड़े, यहाँ से एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन आएगा, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो एक घात बाहर आ गई, तो एक घात है वो अंदर बचेगी। फिर यहाँ से x बाहर आ गया तो ये रूट 3 बचेगा। अब यहाँ से देखिए ये एक यहाँ से कॉमन आता है, तो यहाँ से x बचेगा, और माइनस कॉमन आएंगे तो आगे का निशान बदल जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और रूट 3। अब इस पूरे में से देखिए कॉमन लेते हैं,
x माइनस रूट 3, और यहाँ से बचेगा पीछे x, यहाँ से बचेगा 1। या तो ये 0 होगा, x माइनस रूट 3 बराबर 0, और या x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर रूट 3 और x बराबर 1। तो ये आपके पास शून्यक आ गए। तो देखिए ये गुणनखंड करके ऐसे, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये शून्यक हो गए। एक उत्तर तो ये हो गया। अब इसमें संबंधों की अपन जांच करते हैं, सत्यापित करते हैं कि ये सही है कि नहीं है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। ये सूत्र होता है। ये शून्यक होते हैं अल्फा बीटा, और ये एबीसी गुणांक होते हैं। तो शून्यक और गुणांकों में संबंध का जांच करना। अब अल्फा बीटा मतलब देखिए रूट 3 और प्लस 1, एक अल्फा मान लो एक बीटा मान लो, माइनस बी बटे, बी क्या है अब देखिए यहां से आप इसको भी तुलना करोगे। किससे तुलना करेंगे? इससे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से तुलना कर लीजिए। एक्स स्क्वायर के साथ ए या एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में 1 है, तो ए बराबर 1। अब बी क्या आएगा? एक्स के गुणा में बी है, या एक्स के साथ गुणा में है माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1, ये है। और सी अकेला है या अकेला अंडर रूट 3 है। तो इस तरीके से आप देखिए आपको ए बी सी आपको लिखना होता है। अब यहाँ बी लिखेंगे, बी का मतलब क्या है? ये माइनस, और ये है अंडर रूट 3 प्लस 1, ये है बी। नीचे ए आएगा, ए का मतलब 1। ये माइनस का गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 3 प्लस 1। तो ये बिल्कुल ये जांच अपने की संबंध, इसमें गुणांक और शून्यक में संबंध की सत्यता की जांच की। ये संबंध सत्य है, संबंध सत्यापित होता है। तो यहाँ लिख देंगे संबंध सत्यापित होता है। सत्यापित होता है किसका संबंध? शून्यक और गुणांक में। ये गुणांक एबीसी गुणांक होते हैं, गुणा के अंक, और अल्फा बीटा ये होते हैं मूल, होते हैं शून्यक होते हैं। अब यहाँ गुणा करेंगे रूट 3 इंटू 1, सी बटा ए। अब सी यहाँ पर है रूट 3, आप देखिए यहाँ पर लिख रखा है, ये रहा सी रूट 3। नीचे ए है तो ए का मान यहाँ पर आप देखिए, ए का मान क्या होगा? ए का मान 1 है, यहाँ पर रख दिया। गुणा कर दीजिए, ये रूट 3, 1 का भाग देंगे तो भी रूट 3। संबंध सत्यापित होता है। तो मूल भी ज्ञात करने हैं, शून्यक भी ज्ञात करने हैं। ये शून्यक, ये आधा उत्तर यहाँ पर, और नीचे आधा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है, भारी नहीं है। अब देखिए साहब, इसके बाद में ये छठा प्रश्न जो है वो अपन करते हैं। ये ऐसे कैसे छठा प्रश्न है? तो देखिए यहाँ पर कर देता हूं, इंक चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ये छठा प्रश्न, ये है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 शून्य ज्ञात करना। इसको शून्य लिखें। अब इसको जब शून्य ज्ञात करना है, इसको शून्य लिखना है, तो कैसे करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करते हैं साहब। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? ये, इसको गुणा करने पर कितना आता? 12। तो गुणा करने पर आना चाहिए 12, और जोड़ने घटाने पर ये बीच का पद 1 आना चाहिए, माइनस का 1। तो गुणा करने पर 12, यही आता है। 4 तिये 12, और 4 और 3 का अंतर 1। इसका मतलब ये, वैसे 6 दूनी 12 भी होता है, पर 6 और 2 का अंतर 4, जो कि यहाँ पर 4 है नहीं, 1 है। इसलिए 4 तिये 12, यही होंगे 4 और 3। तो इसको ऐसे लिखेंगे, -4x और +3x और -4 बराबर 0। अब आप इसको जोड़ो, -4 + 3 तो -1 होता है। गुणा करोगे माइनस प्लस तो माइनस होता है, और 3 चौक 12, बिल्कुल सही है। अब देखिए साहब, यहाँ से कॉमन लेते हैं। 3x² और 4x में से देखिए x कॉमन आ रहा है, छोटी घात x है। तो यहाँ से 3 बचेगा, x² में से x बचेगा। यहाँ से x कॉमन ले लिया, 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन आएगा 1, क्या बचेगा? 3x और ये 4 बचेगा। अब इस पूरे में से कॉमन लेते हैं, 3x माइनस 4, यहाँ से क्या बचेगा? x, यहाँ से क्या बचेगा? 1। अब देखिए सर, या तो ये 0 है या ये 0 है। 3x माइनस 4 बराबर 0, या फिर x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए 3x बराबर 4, और x बराबर आएगा 4/3। गुणा वाली संख्या है ना, वो भाग में चली गई। और यहाँ से ये प्लस का 1 है, राइट हैंड में जाएगा तो -1, निशान बदल जाएगा। तो ये जो x के मान है,
इन्हीं को हम शून्यक कहते हैं। एक तो है -1 और दूसरा है 4/3। ये आधा उत्तर हो गया। आधा क्या है, वो जांच करनी है संबंधों में सत्यापन की। माइक बंद रखें भाई, माइक बंद रखें। संबंधों की जांच करनी है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा ये -b/a, ये जुगल किशोर, सूरज कुमार, कौन हो तुम दोनों? स्पीकर बंद क्यों नहीं करते हो? दिमाग खराब है क्या? सूरज कुमार, ऐसा है कि बाहर निकाल दूंगा और अंदर क्लास में आने में नानी याद आ जाएगी। ये जो फ्री की सेवा मिल रही है ना, इसका दुरुपयोग नहीं करें। फ्री का मतलब ये नहीं कि आप कुछ बीच में डिस्टरबेंस करें। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बेवकूफ कहेंगे। अब ये आ गया, आपको कोई पूछनी चीज वो तो पूछते नहीं और बीच में डिस्टरबेंस करते हो जानबूझ करके। अल्फा और बीटा देखिए यहां पर मान रखते हैं। अल्फा का मान है -1 प्लस बीटा, बीटा का मान है 4/3 -b/a। अब यहां से ए बी सी निकालना पड़ेगा। देखिए इसकी तुलना करते हैं, यहां से ax² प्लस bx प्लस सी, इससे तुलना करते हैं। तो a क्या, x² का गुणांक a है, या x² का गुणांक 3, x का गुणांक b है, या x का गुणांक -1, एक्स्ट्रा यहाँ c है, यहाँ एक्स्ट्रा है -4। तो इस तरीके से ये a b c अपन ज्ञात करके अब यहाँ लिखते हैं। b का मतलब देखिए ऊपर लिखा हुआ -1, a का मतलब 3। अब यहाँ पर भी इसका लसपे लेते हैं तो 3 आएगा, इधर आएगा -3 प्लस 4, और ये माइनस माइनस गुणा होके 1/3। अब देखिए साहब 4 में से 3 गया तो 1, और ये भी 1/3, दोनों बराबर है। 1/3 1/3 बराबर होता है, तो ये संबंध सत्यापित होता है। संबंध सत्यापित होता है। ये इस तरीके से। अब दूसरा सिद्ध करना है अल्फा इंटू बीटा, इसका गुणा। तो अल्फा तो -1 हो गया और बीटा क्या हो गया 4/3, ये इस तरीके से। अब यहाँ लिखना c/a, तो इसमें देखिए साहब c क्या ये लिखा हुआ देखिए साफ सुथरा दिख रहा है यहाँ, ये -4 है। और a क्या है ये देखिए यहाँ लिखा हुआ a 3 है। अब गुणा करेंगे -1 से, इसको गुणा करेंगे तो 4/3, और ये गुणा करेंगे तो ये दोनों बराबर है, तो संबंध सत्यापित होता है। दोनों का एक साथ ये संबंध सत्यापित होता है। तो ये गुणनखंड करके शून्यक भी ज्ञात करने होते हैं और फिर ये संबंधों का सत्यापन भी करना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपकी पुस्तक के जितने भी प्रश्न हैं आप देखिए मैंने करवा दिए। आप वीडियो को पॉज करके रोक करके जहां भी देखना चाहें आप देख सकते हैं और पूरे प्रश्न कर सकते हैं। अब देखिए ये दूसरा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग दिया हुआ है, ये योग और गुणनफल दिया हुआ है। यानी अगर मैं पहले की बात करता हूं तो योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, गुणा मतलब अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है। अब आपको अगर बहुपद लिखना है तो आपको मालूम है आप ऐसे लिखते हैं x² माइनस sx प्लस पी। इस s का मतलब जोड़ होता है, आपको मालूम होना चाहिए, इसको s कहते हैं, ये p कहते हैं। मैंने आपको बताया था ये p प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणा, s का मतलब सम, सम का मतलब जोड़। अब यहाँ पर रख दीजिए x² माइनस एस, एस यहाँ पर जोड़ है -3, तो -3 लिख दिया, और p प्रोडक्ट गुणा ये 2 है। अब इसको कर दीजिए माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये इसका उत्तर है, ये बहुपद बन गया। तो ये योग और गुणनफल दिया हुआ है तब इस तरीके से होगा। देखिए इसका सेकंड भाग ऐसा का ऐसा। ये पहला आपको जोड़ दिया हुआ है यानी अल्फा प्लस बीटा √2। दूसरे में आपको गुणा दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब बहुपद बनाना, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। सूत्र होता है x² माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब जोड़, मूलों का जोड़ क्या है √2, ये देखिए दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे √2x, और p मतलब गुणा 1/3। आप इसको भी उत्तर लिख सकते हैं और इसको सबको 3 से गुणा करके ये भी लिख सकते हैं। 3 का यहाँ गुणा कर दो, 3x² यहाँ 3 से गुणा कर दो, 3√2 यहाँ 3 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे कट जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी जो बट्टे की संख्या उसको हटाने के लिए गुणा कर दीजिए 3 से, तो वो भी कर सकते हैं। तो इन सब में
ये जितने भी प्रश्न है सब में यही दिया हुआ है, जोड़ और गुणा दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको कुछ भी नहीं करना, सब कुछ दिया हुआ। जैसे ये चौथा देखिए, ये आपको जोड़ यानी अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, 0। ये पी गुणा अल्फा इंटू बीटा √5। अब इसका अगर सूत्र लिखते हैं बहुपद बनाने का, तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये आ जाता है एक्स स्क्वायर, एस का मतलब मूलों का जोड़ 0 है, और ये पी का मतलब गुणा है, तो √5। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। 0 को यहाँ x से गुणा करोगे ना तो ये 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपन बहुपद बना सकते हैं। आप चाहे कितनों के भी बनाओ सब ऐसे ही बनेंगे। ये देखिए पांचवा, ये भी ऐसा कैसा होगा, ये जोड़ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4, पी मतलब गुणा अल्फा इंटू बीटा 1। अब आपको बहुपद लिखना है, वापिस वही सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस ये एस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा ये लिखो, चाहे यहाँ एस और पी लिखो, एक ही बात है। एक्स स्क्वायर ये जोड़ है, यहाँ 4x गुणा 1 है, ये देखिए अल्फा इंटू बीटा 1 है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, ये आप कर लेना, ये भी आप कर लेना, क्योंकि एक जैसे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साहब, ये लास्ट प्रश्न इस प्रश्नावली का, ठीक है ना, इस प्रश्नावली का लास्ट है ये। यदि एक बहुपद एफ एक्स आपको ये बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 है। इसके दो शून्य के, मान लो एक अल्फा है दूसरा बीटा, वर्गों का योग, वर्ग का मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इनका योग कितना दिया हुआ है, 40। फिर देखिए के का मान ज्ञात करना, पर आप ये तो आपको दिया हुआ है, ये अगर शून्य का है तो आप इनका जोड़ लिख सकते हैं, ये होता -b/a। आप इनका गुणनफल लिख सकते हैं, ये होता है c/a। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर b क्या आएगा, b आएगा देखिए ax स्क्वायर bx प्लस c, b आएगा -8 बटा a यहाँ पर 1 आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप इसे तुलना करके पता कर सकते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c से तुलना करके और पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये 8 आ गया, यहाँ अल्फा गुणा बीटा अल्फा इंटू बीटा c/a। अब c क्या है k, और a क्या है देखिए एक्स स्क्वायर के साथ a, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1, तो a का मान 1 यानी अल्फा इंटू बीटा के। अब आपके पास एक तो ये समीकरण आ गई, एक ये समीकरण आ गई, एक ये, 3 समीकरण हो गए। आपको ये वर्ग दिए हुए, तो आप इसका सबसे छोटी घात का आप भी वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, या 8 का वर्ग करेंगे तो 64 हो जाएगा। 8 इंटू 8, 8 का वर्ग 8 8 64। अब इसका होल स्क्वायर खोलिए, ये सूत्र आना चाहिए a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो ये होता है a स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है ऐसे। अब देखिए ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनका जोड़ है, ये तो 40 दिया हुआ है, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये देखिए आपको यहाँ पर ये दिया हुआ k है, और ये 64 है, ये समीकरण बन गई, k का मान मिलेगा। तो जो छोटी घात है उसका आप वर्ग करिए, बड़ी घात का कुछ भी नहीं करना, छोटी का ही करना है। अब यहाँ से ये मान निकालना है, बड़ा आराम से मिल जाएगा। ये 40 लेफ्ट हैंड में है, माइनस हो जाएगा राइट हैंड में जाएगा, तब ये घटा दीजिए, ये आएगा 24। अब देखिए साहब ये गुणा में है तो भाग में जाएगा, तो यह आ जाएगा 24/2, भाग दे दीजिए 12। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको आप करें। जब मैं टेस्ट लेऊंगा, आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, तब ये इस तरीके के प्रश्न होते हैं। यूं नहीं कि एक टेस्ट को 10 बार दे दिया, 15 बार दे दिया, ये तो अब की बार आपको मौका दे दिया, अब की बार थोड़ी मौका मिलेगा, एक बार ही दिया जाएगा, दूसरी बार वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा, परमिशन ही नहीं देगा। अब आपको कुछ पूछना है तो आप इसमें पूछ सकते हैं।